एकता, बेडरूम के लिए कौन सी वॉल पैनल सेलेक्ट करें? और लिविंग रूम के लिए? फ्लूटेड पैनल चूज करें या प्लेन? कलर कौन सा ले? इंस्टॉलेशन किससे करवाएं? अरे वेट, मैम, परचेस कहाँ से करें? कभी नोटिस किया है कि कुछ बेडरूम्स पिंटरेस्ट पिक्चर्स में लग्जरी होटल जैसे लगते हैं और कुछ रूम्स में लेग स्पेंड करने के बाद भी वो प्रीमियम फील नहीं आता। सरप्राइजिंगली डिफरेंस फर्नीचर या वॉल पेंट में नहीं होता, डिफरेंस होता है वॉल ट्रीटमेंट में। एज ए डिजाइनर मैंने देखा है कि लोग वॉल पैनल सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ उसकी डिजाइन देखते हैं। जो वॉल पैनल शोरूम में अच्छी लग रही थी उसे घर के लिए परचेस कर लेते हैं और यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती। रियलिटी में वॉल पैनल को कभी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की तरह सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब आप पूछोगे एकता, सही तरीका क्या है? हमें वॉल पैनल्स को हमेशा रूम के फर्नीचर, कलर पैलेट और लाइटिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर फर्नीचर लाइट टोन में है तो स्लाइटली डीपर टोन पैनल्स रूम में डेप्थ ऐड करेंगे। अगर फर्नीचर ऑलरेडी डार्क है तो लाइटर पैनल्स रूम को बैलेंस फील देंगे। और एक रूल है जो मैं ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में फॉलो करती हूँ और वो है एक रूम में सिर्फ एक ही रो वॉल होनी चाहिए। मतलब अगर बेड बैक वॉल हेवीली टेक्सचर्ड है तो टीवी वॉल को सेटल रखना चाहिए और अगर टीवी वॉल ड्रामेटिक है तो बेड बैक वॉल रूम को न्यूट्रल टच देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों जगह वॉल पैनल नहीं लगा सकते, पर अगर एक जगह टेक्सचर्ड पैनल लगा रहे हो तो दूसरी जगह थोड़ी सी सेटल पैनल सिलेक्ट करना। टेक्सचर्स की बात करें तो फ्लूटेड और ग्रूव पैनल्स डेप्थ देते हैं, अर्दी फिनिश वार्मथ ऐड करती है और स्टोन और लाइम वॉश फिनिश कैरेक्टर देती है। टेक्सचर्स एंड टोन्स के बारे में तो समझ लिया, अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि बेडरूम के लिए बेस्ट पैनल कैसे सिलेक्ट करें, डिजाइन कैसे करें और सबसे इंपॉर्टेंट परचेज एंड इंस्टॉलेशन कैसे करें। इसके लिए आई हैव चोजन अर्बन कंपनी रिवैम्प स्प्रिंग 2026 कलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद डिजाइंस। मान लो हमारे पास एक मॉडर्न बेडरूम है जो वार्म न्यूट्रल कलर्स में है, तो सबसे पहला डिसीजन होता है रूम के पर्पस को आइडेंटिफाई करके राइट कलर एंड टेक्सचर सेलेक्ट करना। अब ऑफ कोर्स जब पूरे दिन की इतनी सारी एक्टिविटीज करने के बाद आप बेडरूम में आओगे तो एक वार्मथ फील करना चाहोगे। अब जितना रिलैक्स फील करोगे उतना ही दूसरे दिन के लिए सुपर चार्ज हो पाओगे। इसीलिए बेडरूम में एग्रेसिव टेक्सचर्स या ओवरली बिजी पैटर्न्स अवॉइड करनी चाहिए और इसी रीजन से बेड बैक वॉल के लिए मुझे पसंद है सटल कलर ग्रिड टेक्सचर्स। फॉर एन एग्जांपल, रिवैम्प का ये सैंड कैनवास पैनल, ये वॉल में टेक्सचर ऐड कर रहा है बट विदाउट बीइंग ड्रामेटिकली हैवी। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। अगर रूम में वुडन फर्नीचर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं यूजुअली एक सिंपल ट्रिक यूज करती हूँ। पूरे वॉल पर पैनल्स ऐड करने की जगह मैं फ्लोर से अप्रोक्सीमेटली 4 फीट हाइट तक वुडन फिनिश पैनलिंग ऐड करके रेस्ट ऑफ द वॉल प्लेन रखती हूँ। इससे रूम हैवी भी नहीं लगता और वार्मथ भी मेंटेन रहती है। इस टाइप के लुक के लिए लाइट वीनियर, ओक वीनियर, एम्बर ग्रीन या मोका ग्रीन जैसे फिनिशेस यूज कर सकते हैं। अगर आपके बेडरूम में मोनोक्रोमेटिक पैटर्न ब्रेक करना हो तो आप बेड बैक में ऐसे वुडन पैनल एंड प्लेन कॉन्ट्रास्टिंग कलर पैनल का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब थर्ड सिनेरियो, अगर बेडरूम कंप्लीटली न्यूट्रल पैलेट में है, बेज वॉल्स, बेज कर्टन्स और न्यूट्रल अपहोल्स्ट्री, तो रूम कभी कभी बहुत फ्लैट फील करने लगता है और ऐसे केसेस में रूम में थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट ऐड करना जरूरी होता है और उसके लिए सेम मेटालिक ग्रूव पैनल्स को पर्टिकुलर सेक्शन में यूज कर सकते हैं। ये रूम में विजुअल डेप्थ क्रिएट करेगा, वो भी बिना ओवरऑल कामनेस को डिस्टर्ब किए। अब जैसे मैंने बताया, लोग काफी कॉमनली बेडरूम में बेड बैक वॉल और टीवी वॉल दोनों को हेवीली डिजाइन कर देते हैं एंड रिजल्ट दोनों ही वॉल बैलेंस नहीं दिखती। इसीलिए अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप टीवी वॉल के लिए ड्रामेटिक टेक्सचर सेलेक्ट कर रहे हो तो बेड बैक वॉल को सेटल रखना और अगर बेड बैक वॉल फोकल वॉल है तो टीवी वॉल को सेटल रखना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप हाइलाइटिंग कलर फ्लूटेड पैनल यूज करके कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाहते हो तो उसे किसी एक वॉल तक ही लिमिटेड रखना। सेकेंड वॉल के लिए आप न्यूट्रल कलर्स में स्टोन इंस्पायर्ड पैनल्स जैसे फॉसिल स्लेट्स, एस्फाल्ट स्लेट्स या आइवरी रिलीफ यूज कर सकते हैं। और अगर टीवी वॉल को स्टेटमेंट लुक देना हो तो बर्न्ट क्ले, इम्प्रेसा वेव और सेज स्लेट जैसे कॉन्ट्रास्ट कलर अर्दी फिनिशेस रूम में इंस्टेंट वार्मथ और कैरेक्टर ऐड करेंगे। और हाँ, ये हेवी टेक्सचर्स है तो इसके ऑपोजिट बेड बैक वॉल को प्लेन रखना। मुझे पर्सनली अर्दी टेक्सचर्स इसलिए पसंद है क्योंकि ये ट्रेंडी दिखने की जगह टाइमलेस फील क्रिएट करता है।
क्योंकि ट्रेंड आज है कल नहीं, तो हमेशा लॉन्ग टर्म लाइकलीनेस, यूजेबिलिटी और मेंटेनेंस को ध्यान में रखकर ही वॉल पैनल सिलेक्ट करना। इस कलेक्शन के अलावा अर्बन कंपनी रिवैम्प में मॉडर्न, मिनिमल और ट्रेडिशनल स्टाइल्स के लिए और भी काफी सारे डिजाइन ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनकी डिटेल्स और कस्टमर रिव्यूज आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसे चेक कर लेना। अब डिजाइन फाइनल होने के बाद रियल चैलेंज स्टार्ट होता है, और वो है परचेज एंड इंस्टॉलेशन। एक्चुअली डायरेक्टली मार्केट से वॉल पैनल्स परचेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे क्वालिटी कैसी होगी, प्राइस सही है या नहीं, और ऐसी बहुत सारी चीजें। पर उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है स्किल्ड वर्कर्स फाइंड करना, जो वॉल पैनल्स को सही तरीके से इंस्टॉल करे। दैट्स व्हाई अर्बन कंपनी रिवैम्प कंसल्टेशन ऑफर करता है, जिसे बुक करने के बाद एक्सपर्ट्स पैनल सैंपल्स के साथ आपके घर पर आएंगे। वो आपकी स्पेस एनालाइज करके आपके टेस्ट एंड बजट के अकॉर्डिंग डिजाइन ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। अगर आप वॉल पैनल्स को फिजिकली देखने के बाद भी कंफ्यूज्ड हो कि वो एक्चुअली आपके वॉल पर कैसे दिखेगी, तो आप यूज कर सकते हो विजुअलाइजर। जस्ट क्लिक द फोटो ऑफ योर वॉल और आप सिलेक्टेड वॉल पैनल्स को अपने स्पेस में विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड वंस यू आर श्योर, आप फाइनल परचेज अर्बन कंपनी के ऐप से कर सकते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट द पैनल्स, देन डेट एंड टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। फाइनल परचेस होने के बाद मटेरियल्स आपके इंस्टॉलेशन डेट से 48 आवर्स पहले डिलीवर हो जाते हैं। अगर आप लोकल मार्केट से वॉल पैनल परचेस करते हो तो इंस्टॉलेशन तक कई हिडन चार्जेस ऐड हो जाते हैं। बट अर्बन कंपनी के प्राइसिंग में मटेरियल, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन एंड पोस्ट क्लीनिंग सर्विस सब कुछ इंक्लूडेड है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं। प्लस आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट एंड इंस्टॉलेशन वारंटी भी मिलती है, जो लोकल मार्केट में नहीं मिलेगी। ये वॉल पैनल्स किसी भी सरफेस पे, जैसे टाइल्स, प्लाईवुड और ड्राई वॉल पे सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इंस्टॉल हो जाती है। और क्योंकि ये पैनल्स 3 लेयर मटेरियल से बने हैं, इसे आप सीपेज वॉल्स पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो एक नॉर्मल 120 स्क्वायर फीट वॉल पे पैनल्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स में इंस्टॉल हो जाती है। एंड कॉस्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट ₹6,999। तो अगर आप एक ऐसा कलेक्शन चाहते हो जो डिजाइन, बजट एंड इजी इंस्टॉलेशन तीनों बॉक्सेस टिक करे, देन अर्बन कंपनी रिवैम्प स्प्रिंग 2026 एक सॉलिड चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर डिजाइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।